अमेरिका में 4 जुलाई को टेक्सास हिल कंट्री में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद अब से 3 लोग लापता हैं, जबकि शुरुआत में लापता लोगों की संख्या करीबन 100 थी। खोजे गए लोगों के अधिकारियों ने राहत बचाव दल के प्रयासों को श्रेय दिया है। केरविल शहर प्रबंधन डाल्टा राइस ने कहा है कि यह अद्भुत प्रगति उन अनगिनत घंटों की मेहनत का नतीजा है जो खोज, बचाव और जांच में लगी, ताकि परिवारों को इस मुश्किल वक्त में थोड़ी राहत मिल सके। विनाशकारी बाढ़ के कुछ ही दिनों बाद अकेले केर काउंटी में 160 से अधिक लोग लापता हो गए थे, जिनका पता नहीं चल पाया था। हालांकि केर काउंटी में मरने वालों की संख्या इस हफ्ते के अधिकांश वक्त तक अस्थिर 107 रही है, जबकि लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टेक्सास में अचानक आई बाढ़ ने अब तक कम से कम 135 लोगों की जान ली है। इसमें अधिकतर मौतें सैन एंटोनियो से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में केर काउंटी में ग्वाडालूप नदी के किनारे हुई है। 4 जुलाई की सुबह से पहले नदी अचानक 26 फीट तक बढ़ आई और घर व वाहन बहा ले गई। पर्यटकों के बीच कैंपिंग के लिए मशहूर टेक्सास हिल कंट्री प्राकृतिक रूप से बाढ़ के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ की सूखी कठोर मिट्टी भारी बारिश सोख नहीं पाती है। ग्वाडालूप नदी के किनारे बने कैबिन और कैंपों में बाढ़ की चपेट में आने से वहाँ की जगहों में कैंप मिस्टिक भी शामिल था। यह लड़कियों के लिए एक सदी पुराना ईसाई ग्रीष्मकालीन शिविर है। इसके कम से कम 27 छात्राएं और स्टाफ सदस्य मारे गए हैं। इसका इलाका फ्लैश फ्लड एली में आता है, जो बाढ़ की दृष्टि से सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बाढ़ संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक कहीं अधिक विनाशकारी रहा। रात के अंधेरे में बाढ़ इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, खासकर उस काउंटिंग में जहां कोई चेतावनी प्रणाली नहीं थी। करविल में स्थानीय अधिकारियों पर अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या समय रहते लोगों को चेताया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबार्ट ने स्थानीय प्रशासन का बचाव किया है और बाढ़ से निपटने के तरीके पर सवाल उठाने को खारिज किया है। बचाव दलों ने हेलीकॉप्टर, नाव और ड्रोन की मदद से खोज अभियान चलाया। हालांकि कुछ घंटे तक बारिश की चेतावनी के चलते कई टीमें काम रोकने या टालने को मजबूर हो गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी सोमवार को अधिकारियों की मीटिंग हुई थी। मीटिंग के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया था कि लापता लोगों की तलाश में महीने लग सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि समय का अनुमान लगाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इसमें कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां इस दौरान यह भी कहा गया था कई लोगों के दोस्तों और परिवार वालों ने उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद उन्हें लापता लोगों के लिस्ट में शामिल किया गया है। जो लोग लापता हैं उनमें से ज्यादातर की पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि उनका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। केर काउंटी के जज रॉब केली ने सोमवार को एक मीटिंग में कहा कि स्थानीय अधिकारियों को यह नहीं पता है कि छुट्टी के दौरान ग्वाडालूप नदी घूमने आए कितने लोग बाढ़ में फंस गए हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य जारी है। अधिकारी लापता लोगों की अभी भी तलाश कर रहे हैं। लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।